ओम काली जी, स्वागत है आप सबका आज के सत्संग में, जहां हम ज्ञान सूत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने शरीर के सातों चक्रों की एनर्जीज पर बात कर रहे हैं। इन सूत्रों के माध्यम से हम यह जान पा रहे हैं कि इसके लिए हमें करना क्या है, इसके नियम क्या हैं, जिससे हमें सहायता मिलेगी इस पवित्र ज्ञान को अपने अंदर गहराई से उतारने में। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज गुरु जी का जन्मदिन भी है। वैसे तो हम हर हफ्ते ही सत्संग के माध्यम से उनके मार्गदर्शन के लिए एकत्रित होते ही हैं, परंतु आज का दिन हम भक्तों के लिए एक उत्सव की तरह है। गुरु जी, आप अपना आशीर्वाद और कृपा हमेशा हम पर बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी, और मैं चाहूंगी कि आप उससे पहले हम भक्तों के लिए कुछ शब्द बोले। ओम काली जी, गुरु के जन्मदिन पे जो हम गुरु को सबसे अच्छा उपहार दे सकते हैं वो यही है कि हम गुरु मूर्ति बन जाए, गुरु के जैसे बनने का प्रयास करते रहें। तभी हम लोग पवित्र भक्ति की ओर जा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, दुगलापन रहेगा कि भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन फंसे भी हुए हैं और जीवन तो निकलता ही चला जा रहा है। समय तो ऐसे खत्म होता है कि पता नहीं चलता। इसीलिए क्या होता है कि जो गुरु होता है उसके प्रति हमारे को पूरी श्रद्धा रखनी होती है, नहीं तो ना बात बनती नहीं है। क्योंकि अगर गुरु आपको जज करेगा, गुरु आपकी कमियां निकालेगा, गुरु आपको कठोर शब्द बोलेगा, तो अगर समर्पण नहीं होगा, श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो हमें गुस्सा भी आ सकता है, हमें इरिटेशन हो सकता है कि ये क्या है, मेरे अंदर गलतियां निकालते रहते हैं। लेकिन गुरु का तो वो काम है, उसको वो करना है। हाँ, जब तक आप गुरु नहीं मानते तब तक नहीं निकालेगा। तब तक वो क्यों निकालेगा आपकी गलतियां? वो आज हम समझेंगे। जब हम आग्नेय चक्र के बारे में ज्ञान लेंगे तो समझ में आएगा कि गुरु जो गलतियां निकालता है और हम लोग उससे इरिटेट होते हैं, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि हम शून्यता की ओर नहीं जाना चाहते। उसको आगे चल के डिटेल में समझेंगे। हम लोग गुरु बनाने से पहले ये पूरे अपने मन में स्पष्ट कर लें कि हम क्यों गुरु बना रहे हैं। सभी बना रहे हैं क्या इसलिए बना रहे हैं, या टाइम पास के लिए बना रहे हैं, या ऐसा समाज बता रहा है कि गुरु बनाना जरूरी है, या किसी की वाणी से प्रभावित हो रहे हैं, या किसी के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, या सत्य से प्रभावित हो रहे हैं। अगर सत्य से प्रभावित हो रहे हैं तो सत्य उसी के अंदर उजागर होता है जिसका पूरी तरह से पवित्रीकरण हो जाता है। और जिसका पवित्रीकरण हो गया उसको अगर आपने गुरु मान लिया तो वो भी इसी काम में लग जाता है कि उसको आपको पवित्र करना है। और पवित्र करने वाला जो कार्य है सबसे कठिन है। हमारी बुद्धि हमें रोकती है, हमारा मन हमें रोकता है, हमारा चित्त हमें रोकता है, क्योंकि अपने आप को बदलना तो कोई चाहता ही नहीं है ना। सबको लगता है तो सही चल रहा है, और बदलना अपने आप को सबसे कठिन है। जो समाज ने हमें सिखा दिया, जो हमें परिवार से हमें मिल गया, जो हमारे विचार जैसे हो गए, हम उनको अपना मान के अपने करीब रखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही विचार हमारे करीब है, हम इसको नहीं बदलेंगे, ये हमें परिवार से मिला है, ये संस्कार मिला है। इसीलिए अगर हम लोग गुरु बनाने से पहले इस बात का पक्का कर ले कि मैंने गुरु इसलिए बनाना है कि मुझे अपने पवित्रीकरण के मार्ग पे आगे जाके शिव से जुड़ना है। चाहे मैं इस जन्म में जुड़ूं या अगले जन्म में जुड़ूं, वो अलग बात है। अपना संकल्प क्लियर कर ले तो जब गुरु आपको टोकेगा, वो आपकी बुराइयां करेगा, आपको जज करेगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। और अगर आप गुरु के संपर्क में रहेंगे, मित्र बन के किसी और संबंध के साथ बिना शिष्य बने, तो गुरु आपको नहीं टोकेगा।
क्योंकि सबको टोकना गुरु का काम नहीं है। वो उसको टोकेगा, उसकी कमियां निकालेगा जो उसका बहुत अजीज है, जो सत्य के मार्ग पे है, जिसको वो अपने जैसा बनाना चाहता है, ताकि वो ईश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़ सके, जीवन का पूरी तरह से आनंद ले सके। यही मैं आप सबको बताना चाहता हूं। गुरु के मन में इससे बड़ी प्रसन्नता की बात कोई नहीं हो सकती जो वो अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखता है। बहुत आनंद मिलता है। नहीं तो बैठा है गुरु, गुरु को क्या करना, उसको तो समझ में आ गया ये जीवन शून्य है, अब आगे करना क्या है। जिसको मृत्यु का सत्य समझ में आ गया कि जाना तो है, ये तो सब अस्थाई है, तो उसको मृत्यु का भी भय नहीं है। और उसको पता है उसके जाने के बाद उसके परिवार को ईश्वर देख लेगा, सब कुछ ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है, कोई दिक्कत की बात तो आने ही नहीं वाली है। तो वो तो उस शिष्य को ढूंढ रहा है जो अपने आप को पवित्र करना चाहता है, और उसके लिए वो अपना पूरी जान लगा देता है कि मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। आपकी ये इच्छा आपको उस मार्ग पे आने से रोक रही है, लो इसकी पूर्ति कर देते हैं। माता रानी से प्रार्थना करते हैं, माता रानी तो दे देती है। जिसका तार जुड़ गया उसकी तो सुन ही लेती है ना। आपके जब तार जुड़ जाएंगे तो आपकी भी सुनेगी। तो गुरु एक एक भौतिक इच्छाएं आपकी पूरी करने में लग जाता है, ताकि कभी तो आप आके बोलो कि अब शिव से मिलना है, अब गुरु मेरा मार्गदर्शन करो, अब मेरी कमियां निकालो, मेरे को सत्य के मार्ग पे लेके आओ। मैं अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार हो गया, आप मेरा दोबारा से निर्माण करो। मैं तोड़ने के लिए तैयार हो गया, आपने जितना तोड़ना है तोड़ो मेरे को। तो फिर गुरु आपका दोबारा से निर्माण करता है। उसको कहते हैं आपका पूर्ण जन्म होता है, फिर से जन्म होता है। पवित्र भक्ति में, पवित्र ज्ञान में, पवित्र गुणों का जागरण होता है आपके अंदर। निष्काम कर्म की स्थापना होती है, ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं और निरानंद में पहुंच जाते हैं। वो संभव है, वो बिना तोड़े संभव नहीं है। मेरे जन्मदिन पे मेरी यही इच्छा है कि आप सब लोग भी अपने अस्तित्व से मिलने के मार्ग पे आगे बढ़े। नहीं तो ये जो माया है ना, ये बहुत भटकाऊ है, बहुत भटकाती है। और माया को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा मैं आपसे, मैं केवल आपसे इतना कह रहा हूं कि अपने जीवन का कुछ समय अब अपने अस्तित्व से जोड़ने के लिए भी निकालें। उसके लिए जो नियम है उनका अब अनुसरण करें। अध्यात्म के मार्ग को कैजुअली लेना कि चलो थोड़ा अध्यात्म कर लेते हैं, थोड़ा पूजा कर लेते हैं, थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा और सीरियस होके करें तो बहुत मजा है। तभी हम लोग धर्म की स्थापना भी कर पाएंगे। कौन बोल रहा है आपको कि अपनी मुंडी कटवा लो? कौन बोल रहा है कि गाड़ियां छोड़ दो? कौन बोल रहा है सुख सुविधा छोड़ दो? माता रानी तो इतनी अच्छी है, वो कह रही है सारी की सारे भोगों को भोगते हुए धर्म के मार्ग पे चल के धर्म की स्थापना का कार्य करो। अर्जुन बनो आप लोग। अर्जुन बनने से हमें जो चीज रोक रही है ना, वो अपने अंतर्मन में टटोले। क्या रोक रहा है? कौन सा लालच रोक रहा है? कौन सा लालची तो है? कितना लालच में फंसेंगे? इतना तो माता रानी ने दे दिया। तो जो लालच की पूर्ति करना चाहते हो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ा समय ज्यादा अपने अस्तित्व को पहचानने में और उससे जुड़ने में भी लगाएं कि मैं हूं कौन असल में। आप ही तो शिव हैं। अपने शिव स्वरूप को पहचानिए ना, तभी आप शिव स्वरूप को पहचान पाएंगे जब आप गुरु मूर्ति बन जाएंगे, गुरु के जैसे बन जाएंगे। और उसके लिए गुरु पूरी मेहनत करके पूरा दिलो जान लगा देता है कि बोलो आपको क्या चाहिए। तभी मैंने आज आप सबसे ये विनती करी थी कि हवन या पूजन के बाद ये 3 प्रार्थनाएं अवश्य करें। पहली प्रार्थना माता रानी से कि हे मां काली, मेरे भीतर अपने प्रेम की शक्ति जागृत कर दीजिए, अप्रतिबंधित लगाव की शक्ति जागृत कर दीजिए,
जिससे मैं सबके अंदर शिव देखता हुआ सबसे प्रेम करूं, और आपके भक्तों को कम से कम उनके बारे में राय देना, उनकी आलोचना करना, उनको जज करना, वो सब बंद कर दो। ये जो बीमारी मेरे अंदर से आप निकाल दीजिए। ये जो समाज ने मेरे अंदर बीमारी डाल दी है, लोगों के बारे में गॉसिप करना, टाइम पास करना, माता रानी ये तो निकाल ही दीजिए मेरे अंदर से। क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, पवित्र भक्ति में नहीं पहुंच पाएंगे। हमें लोगों को नहीं डिस्कस करना, माँ के भक्तों को कम से कम इसलिए डिस्कस नहीं करना या उनकी आलोचना नहीं करनी क्योंकि उनको माँ ने सिलेक्ट किया है, माँ के पसंद के भक्त हैं, माँ ने उनको चुना है ना। किसी का यात्रा थोड़ी धीरे चल रही है, किसी की यात्रा थोड़ी तेज चल रही है, किसी को थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, सबको साथ लेके चलना है ना। तो जहां पे द्वेष होगा वहां पे प्रेम नहीं हो सकता ना। इसलिए ये पहली प्रार्थना आज आप सबने करी। दूसरी प्रार्थना मैंने आपसे कहा कि गुरुदेव हनुमान जी से करें कि हे गुरुदेव हनुमान जी, कृपया मुझे सतगुरु को पहचानने की शक्ति प्रदान करें और उनके गुणों को अपने भीतर जागृत करने की भी शक्ति प्रदान करें। क्योंकि हमारे सामने अगर कोई आदर्श दिख जाता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो पूर्ण भक्ति है वो तो हनुमान जी के जैसी है, पहुंचना तो हमें वहां पे है, लेकिन जो गुरु आपको दिख रहा है उसको आपने अपनी कसौटी पे अगर पूरी तरह से चेक कर लिया है और वो आपकी कसौटी पे खरा उतर रहा है तो उसके जैसे बनने में देर ना करें। और तीसरी मैंने प्रार्थना ये कही थी आपसे करने के लिए कि शिव भगवान से हम ये बोलें, हे प्रभु, आप इन सब संकल्पों को लेके मुझे स्थिर कर दीजिए। ये स्थिरता की बहुत बड़ी कमी है। हम एक पेंडुलम के जैसे स्विंग करते हैं, कभी उल्टे हाथ कभी सीधे हाथ, कभी भक्ति में है कभी भौतिक में है, कभी संतुष्ट है कभी लालची है, कभी शांत है कभी क्रोध आ गया, कभी दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर है, कभी अपने धन के संचय में लगे पड़े हैं, है ना। तो स्थिरता चाहिए। शिव के जैसे बनने की स्थिर हो गए, जब संकल्प ले लिया अब उस संकल्प को लेके उसके आगे बढ़ना है। कुछ नहीं छूटने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप सबको, क्योंकि माता रानी है आपके साथ ना। काली के भक्त हो आप, उस देवी के भक्त हो जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है। वो काली है जो उजाले में हमें लेके आती है, वो काली है जो शिव को अपने अंधकार में ढक लेती है कि मैं उसी भक्त से उनका परिचय कराऊंगी जो पवित्र भक्ति में है और पवित्र ज्ञान में है। उस काली के भक्त हैं हम सब लोग। अंदर का भय निकालना है ना, और करना क्या है, थोड़ा विश्वास को और दृढ़ करना है। इतना जरूर करें, अपने संकल्प को और बड़ा कर लें कि अब अपने अस्तित्व को पहचान के उससे जुड़ के मुझे अब माता रानी का काम करके इस पृथ्वी में धर्म की स्थापना में अपना योगदान देना है। ऐसा क्यों होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर जो लोगों ने धर्म के लिए अपना बलिदान कर दिया वो अगर मेरे किसी दोस्त के घर, किसी मेरे पड़ोसी के घर पैदा हो तो अच्छा है। मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो अपना बलिदान दे दे देश के लिए या राष्ट्र के लिए, जैसे भगत सिंह ने दिया। हम लोग कितना डरते हैं कि हमारा बच्चा अपना बलिदान ना दे, दूसरे का दे दे, और दूसरे का देगा तो हम उसका गुणगान करेंगे। और इस समय जब हमें कोई बलिदान ही नहीं देना, थोड़ा समय तो देना है, थोड़ा निस्वार्थ भावना में आना है, थोड़ा निस्वार्थ प्रेम में आना है, कर लेते हैं ना। एक अच्छे युग की स्थापना की कोशिश तो करें। उसके लिए एक ही काम करना है, अपने आप को मां का पवित्र
साधन बनाना है कि मां हमारे माध्यम से अपना कार्य कर सके, क्योंकि कृष्ण ने भी तो युद्ध नहीं लड़ा ना। कहां लड़ा श्री कृष्ण ने युद्ध? उनको भी तो अर्जुन की जरूरत पड़ गई ना। नहीं तो उनके लिए कौन सा कठिन काम था? सुदर्शन चक्र चलाते और सारे अधर्मी का नाश कर देते। तो इससे ये बात क्लियर होती है ना, ईश्वर को साधन चाहिए धर्म की स्थापना के लिए, और शिव कालीबोध के अनुयायी से बढ़िया साधन कहां मिलेगा भगवान को? ये कोई मेरी अहंकार वाली नहीं है स्टेटमेंट। हम लोग सच्ची में सत्य पे आधारित हैं, सत्य पे ही खड़े हैं, सत्य की बात कर रहे हैं। आपने देखा ही है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, और अगर मुझे नहीं चाहिए तो आप जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप भी ऐसी है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक ना, तभी तो आप मेरे साथ हैं, तभी तो मां ने आपको चुना है, हम सबको चुना है। आप सब ऐसे ही हैं, अंदर से ऐसे ही हैं। समाज ने थोड़ी सी बुद्धि को अपने साथ जोड़ दिया, क्योंकि संसारी बन गए, संसार में रहते हुए थोड़ा सा असंसारी बन जाते हैं। वो करते हैं जो मां को प्रसन्न करे, वो करे जिससे हम धर्म की स्थापना कर सके। तो इतना ही मैं चाहता हूं आपसे, थोड़ा सा एक्सपेंशन कर लीजिए कि धर्म के लिए कुछ करना है, नहीं तो चले जाएंगे यूं ही हम लोग, ऐसी जीवन चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मां ने जब चुना है और हमें एक अवसर दिया है कि हम मां का काम कर सके, मां के अर्जुन बने, तो उस अवसर को खोए ना, क्योंकि आपको मार्गदर्शन करने के लिए सही व्यक्ति मिला हुआ है। वो आपको अच्छे से मार्गदर्शन मिल जाएगा। आप अपने संकल्प को और दृढ़ करके थोड़ा सा निस्वार्थ हो जाइए, थोड़े कार्य निस्वार्थ भावना से भी कर लीजिए। मिलजुल के हम इस अधर्मी दुनिया में धर्म की स्थापना करने का कार्य कर लेंगे। करना तो मां को ही है, हम साधन बन जाएंगे मां के। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, गुरुओं ने बहुत बहुत त्याग किया है, बहुत ज्यादा त्याग किया धर्म के लिए। और इंसानों ने, आम इंसानों ने भी बहुत त्याग किया है, पूरे का पूरा इतिहास है। जब औरंगजेब ने ऐसा बोला कि सारे हिंदुओं को अब मुसलमान बना दो और जो ना बने उसको काट दो, तो इतने सारे हिंदू भाग के पहाड़ों में छुप गए। अपने परिवार के साथ उन्होंने बड़े कष्टों के साथ कई वर्ष गुजारे उन पहाड़ों में, जहां कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ इसीलिए कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। और ज्यादा पीछे भी मत जाइए। जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी मुसलमानों ने बोला कि तुम लोग या तो मुस्लिम धर्म अपना लो या इस प्रदेश को छोड़ के जाओ, कोई नहीं बदला, किसी ने अपना धर्म का परिवर्तन नहीं किया। सारे रातों रात भागे वहां से, और कई वर्ष आके दिल्ली और कई जगह पे वो लोग पूरी गरीबी की हालत में रहे। और आज भी आईएसबीटी के पास एक ऐसा स्लम एरिया है जहां पे आज भी रह रहे हैं। इतना त्याग किया लोगों ने, आम लोगों ने त्याग किया है। तो जब हमारे को ईश्वर ने सारी सुविधाएं दे दी, तो हम पीछे क्यों हटें? एक अवसर मिला है ना अपने धर्म के लिए कुछ करने का। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक अवसर मिला है ना हमारे को, और जिन लोगों ने अपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया, पीछे जो समय बहुत पहले निकल चुका है, उनमें से आप सब भी तो थे। केवल शरीर तो बदले हैं, आत्मा तो वही है। आत्मा ने जब इतना बड़ा धर्म का कार्य किया उस शरीर में, और उनके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हुई, उनको आज ऐसा शरीर मिला कि वो
शिव से मिल सकते हैं, कृष्ण से मिल सकते हैं, उनका मार्ग आसान हो गया क्योंकि सारी सुविधाएं मिली उनको। आप ही लोगों ने तो मेहनत करी ना धर्म के लिए, तो हम उन सुविधाओं में फंस गए, उस आराम में फंस गए। वहां से निकलिए बस, केवल विचार को बदल दीजिए। ना धन छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना औहदा छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, बस विचार बदल देना है। विचार जब आपका इस सृष्टि में जाएगा, वो मां आपके विचारों पे कार्य करके सारे असुरों का नाश कर देगी। और तत्पर हो जाइए ईश्वर के कार्य में। बस 2 काम करिए, विचार भेजिए इस सृष्टि में, जो मां ही है, प्रकृति भी मां ही है, और जो मां का आदेश आए उसमें मां का अर्जुन बन के कार्य करते हैं। ये मैं आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूं कि किसी को मुंडी नहीं कटवानी, कोई गरीब नहीं होने वाला, किसी के परिवार में कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि समय ही अब ऐसा है। वो समय हम सब ने कर लिया, हम सब करके आए। अब आनंद के साथ, खुशी के साथ, संग में रहते हुए, हर प्रकार का आनंद लेते हुए हम लोग धर्म के कार्य में अच्छी तरह से मन लगा के कार्य करेंगे। जो मां का आदेश होगा, थोड़ा थोड़ा समय सभी देंगे, इतना ही है, पूरा समय देने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जिनमें ऐसी भावना आ गई वो तो पूरे समय भी लगाए तो भी कोई कमी नहीं होने वाली। जो लोग मेरे साथ है, देख रहे हैं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। आज अगर आप लोग गुरु मूर्ति बन जाते हैं तो मेरा काम पूरा हो गया। उससे बड़ा मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा उपहार है। और मेरा हाथ पकड़े, हाथ एक दूसरे का पकड़ के हम लोग धर्म के कार्य में आगे बढ़े, क्योंकि धर्म इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में है। आपसे अच्छे लोग नहीं मुझे मिल पाएंगे, इतने ईमानदार, इतने विनम्र, इतने अच्छे भक्त। मेरी तो किस्मत अच्छी है, मुझे आप जैसे लोग मिले हैं। थोड़े हैं लेकिन हम बहुत हैं। को मेरी बात क्लियर हो गई? और मेरी एक और इच्छा भी है कि आप में से भी आगे चल के गुरु बने। पहले स्वयं के गुरु बने, फिर लोगों का भी मार्गदर्शन करें कि आपको देख के, आपके आदर्शों पे चल के लोग प्रेरित होके अपने को बदले। तभी इतना बड़ा कार्य हो पाएगा। कितनी बड़ी देवी की हमारे को साथ है, फिर भी ये कार्य इतना कठिन है कि कई अर्जुन चाहिए। क्योंकि उस समय जो कौरव थे, उससे तो जो आज के कौरव हैं वो तो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, और वो हमारे भीतर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। सब जगह जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि एक अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम उस जंग से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। बंद मत करें, ये सत्य है, हो रहा है। कुछ कहेंगे इसमें कोई जना? नवीन जी, आप कुछ कहेंगे? ओम काले गुरु जी। गुरु जी, ये जो आपने अभी जो ये मार्गदर्शन किया कि गुरु का प्रतिमूर्ति बनना, ये बहुत कम ही ऐसे मतलब मार्गदर्शन मिलते हैं कि चाहते हैं कि उनके साथ साथ जो साथ में वो भी आगे बढ़े। ये जो भाव है, एक पिता ही अपने पुत्र के बारे में सोच सकता है। पिता ही है जो चाहता है कि उससे आगे कोई बढ़े तो पुत्र उसका आगे बढ़े। तो आपने जो बोला, ये वही भाव है पूरा। हम आभारी हैं, हमको आप ऐसा मार्गदर्शन आप कर रहे हैं और इस भाव से कर रहे हैं, तो माँ की कृपा तो है ही। मार्गदर्शन रहेगा इस तरह तो और भी और हम आगे बढ़ के आएंगे। अति सुंदर। आज का अब हम जो सत्संग है, जो हमारा सूत्र है, उस पे आते हैं। तो जो 26वां ज्ञान सूत्र है वो हमें बताता है कि जब हमारे आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण होता है
तो हमारे भीतर शून्यता की स्थिति आती है। अब शून्यता क्या है, इसको आज समझें, क्योंकि अपनी साधना के माध्यम से हम सब शून्यता की ओर जा रहे हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं नथिंगनेस, विचारों की नथिंगनेस। विचार शून्य हो गए, क्योंकि विचार जो है वही तो हमें पूरी समय परेशान कर रहे हैं ना। इसलिए शिव को बोला जाता है वो शून्य है। ये बहुत ही सुंदर स्थिति है, इसको थोड़ा सा हम लोग गहराई से समझें। शून्य को अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो वो जीरो से जुड़ा हुआ है। हम जीरो हो गए, इसका मतलब ये नहीं हो कि हम बेकार हो गए, कि हम ज्ञान ही नहीं हमारे अंदर, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को जीरो बोला जाता है, ये वो वाला नहीं है शून्य। ये शून्य हुआ कि हमने अपने ज्ञान के माध्यम से, जो पवित्र ज्ञान हमारे भीतर जागृत हुआ, पवित्र भक्ति से हमें समर्पण समझ में आया, और जो हमारे भीतर गुणों का जागरण हुआ, और हम निष्काम कर्म की भावना में आ गए कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो केवल कर्म के अधिकारी हैं। उस कर्म का फल क्या होगा वो तो हमें पता नहीं है ना। तो निष्काम कर्म हमारे भीतर स्थापित हो गया, और हम ध्यान की स्थिति में चले गए। हर समय ध्यान लगा हुआ ईश्वर के श्री चरणों में। उस भक्त को समझ में आता है कि इस सृष्टि के सामने मैं कुछ भी नहीं, ना मैं कुछ कर रहा हूं, ना मैं कुछ करने का अधिकारी हूं। केवल मेरा अधिकार इतना है कि मैं जो सामने कर्म आए वो करूं, ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित रहूं, अपने आत्मा की इस यात्रा को पूर्ण करूं, और फिर शिव में लीन हो जाऊं। उसको ये समझ में आ गया, वो कर्ता की भावना से बाहर निकल गया। वो इस माया के जो चक्र में फंसा हुआ है अपनी बुद्धि के कारण, उससे निकल गया, वो मुक्त हो गया। ये मुक्ति की स्थिति है। ये मुक्ति हो गई ना, कि अब मैं तो कुछ नहीं हूं, तुम मुझे बहुत अच्छी बड़ाई करो, मेरी मुझे बहुत बड़े उपहार दो, मैं उनको स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे कोई उसके कारण मेरा अहंकार नहीं बढ़ेगा, कोई मेरी खुशी ऐसी नहीं होगी कि अरे आज तो बस मजा आ गया। वहां गए और इतने लोगों ने मेरा स्वागत किया, और सोशल मीडिया पे अपने फोटो शेयर करें, इस सब की चीजें नहीं होंगी। उसको समझ में आ गया कि जो मेरा स्वागत हो रहा है, जो मुझे इज्जत समाज में आज मिल रही है, वो भी तो ईश्वर की कृपा है। कुछ अच्छे कर्म करके आ गया, उसके कारण आज मुझे समाज में ये इज्जत मिल रही है। और कल कर्मों के फलों ने कुछ विपरीत कर दिया तो वही समाज मुझे ठुकरा देगा, वही समाज मेरी बुराई करेगा, कोई जना भी आके मुझे कुछ भी बोल जाएगा। तो वो जो शून्य हो गया, उसमें भी नहीं फंसा। शून्य है ना, तो जीरो है। मुक्ति, यह है मुक्ति। फ्री हो गए। और शून्यता जो है इतना सुंदर उपलब्धि है कि जो शून्य हो गया, अगर वो किसी के पास आके खड़ा हो गया, या उसके सानिध्य में कोई चला गया, मित्र रूप में, रिश्तेदारी के रूप में, कोई संबंध के रूप में, वो उसको कुछ भी नहीं बोलेगा। उसकी जो आइडेंटिटी है उसमें कोई भी अपना रोब नहीं जमाएगा, उसको बदलने की चेष्टा नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ा हुआ है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो शून्य हो गया वो ना तो डोमिनेट करेगा, वो किसी भी अपना रोब नहीं जमाएगा, वो क्रोध नहीं करेगा, वो दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करेगा जैसा वो व्यक्ति है, उसका आदर करेगा। आप समझ रहे हो ना? जैसे जीरो जो फिगर है उसको अगर हम किसी भी अन्य फिगर के साथ गुणा करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो जो फिगर है दूसरी वाली वो वैसी रहती है। चाहे कोई फिगर 100 की हो, उसमें अगर हम 0 गुना करेंगे तो 100 ही रहेगा।
तो कोई बहुत अहंकारी व्यक्ति आ गया और उसके सानिध्य में वो शून्यता वाला व्यक्ति गया, तो वो जो अहंकारी है वैसे ही रहेगा, उसको वो चैलेंज नहीं करेगा, उसको कोई ज्ञान नहीं देगा, वो उसको साथ वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये तो शून्य है, इसकी तो अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, अपनी कोई ऐसी पहचान वो दिखाना नहीं चाहता। और जो व्यक्ति उस शून्य वाले व्यक्ति में लीन हो जाएगा, उसको अपना गुरु मान लेगा, उसको भी वो शून्य कर देगा। कितना भी बड़ा फिगर हो, अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो शून्य व्यक्ति के सानिध्य में जो शिष्य गया, जिसने उसको गुरु मान लिया और उसको जाके समर्पण कर दिया अपनी बुद्धि का, तो वो उसको भी शून्य कर देगा। उसको शून्य करके उसको भी मुक्ति पे ले जाएगा कि जब तू मुक्त हो गया मेरे प्रिय भक्त, तब तू इस जीवन का पूरी तरह से आनंद लेगा, ना तुझे बुरा कर्म फल परेशान करेगा, ना तुझे अच्छा कर्म फल माया में फंसाएगा। तू मुक्त हो गया। क्लियर हुआ ना आपको? इसीलिए हम सबको शून्यता की ओर जाना है, क्योंकि वहीं पे हमारे को परमानंद की उपलब्धि होने वाली है। और गौतम बुद्ध ने जो ये ज्ञान दिया नथिंगनेस का, उसके लक्ष्य को लेके बहुत भिक्षु पार हो गए। मैंने शिव कालीबोध में एक माँ की भक्त है, उनको भेजा था एक कार्टून था। उसमें क्या दिखाते हैं कि एक भिक्षु ने एक छोटे भिक्षु का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके सामने पूरी सफेदी है, सामने कुछ भी नहीं है, बस सफेदी है। और वो जो बड़ा भिक्षु है वो छोटे भिक्षु को कह रहा है, ये मैं तुझे दूंगा, ये जो मेरी जागीर है शून्यता की, जहां कुछ भी नहीं है, मैं तुझे वहां तक लेके जाऊंगा। हम सबको वहीं जाना है। जब शून्य हो जाएंगे तब हम क्षमाशील हो जाएंगे। किस चीज से मुक्त हो गए? अगर क्षमाशील हो गए तो किस चीज से मुक्त हो गए? क्रोध से मुक्त हो गए, द्वेष से मुक्त हो गए, अहंकार से मुक्त हो गए, सबको क्षमा कर दिया। क्योंकि जिसने मेरा बुरा किया वो भी मेरे कर्मों का फल है, और जिसने मेरा अच्छा किया उसका तो आभारी रहूंगा, वो भी मेरे कर्मों का फल है। होता क्या है, जब हम लोग द्वेष कर लेते हैं, हम किसी से इस तरह के विचार से फंस जाते हैं कि इसने मेरा बुरा किया, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। हम शून्य होने की स्थिति से दूर जा रहे हैं। तो जो शून्य हो गया वो क्षमाशील हो गया, सबको क्षमा कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षमा करने के बाद हम फिर से उनसे मित्रता रखें, उनके बीच में जाके घुसें, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो तो सांप है, वो फिर डसेगा। आप उससे अपना एक इमोशनल डिस्टेंस, अगर शारीरिक डिस्टेंस नहीं बना सकते तो भावनाओं का एक डिस्टेंस बना के रखिए। वो आपकी भावनाओं को फिर से ठोस पहुंचाएगा, तो फिर से आपको दुखी करने का कारण बनेगा, क्योंकि अभी आप शून्य बने नहीं है। जब आप शून्य बन जाएंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, और तब माता रानी और बहुत कुछ कर देगी। जो शून्य हो गया वो क्षमाशील हो गया। तो शून्यता
जब तक आएगी तब तक आएगी, लेकिन आप क्षमाशील होना का शुभारंभ कर दीजिए। किसी के प्रति कोई भी बैर मत रखिए। माता रानी का ध्यान करके माँ को बोल दीजिए, माँ आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा कर दिया। जब हम सबको क्षमा करते हैं तभी हम अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के अधिकारी हो जाते हैं। क्लियर हुआ ना आपको कि हमने क्रोध करके किसी को बुरा बोल दिया, हमने डोमिनेट करके किसी का अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, वो भी तो आत्मा है। कुछ भी हमने कर दिया जो हमें लगता है, कहीं ना कहीं साधक को समझ में आता है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो माता रानी के पास ध्यान करके बोलता है, मां मुझे क्षमा कर दो। उससे पहले उसको सबको क्षमा करना पड़ेगा जिसने उसके लिए कुछ गलत किया। ये भी मुक्ति है, फ्री हो गए। आपने स्वयं अपना कल्याण कर दिया, क्योंकि द्वेष रख के करना क्या है। ये तो वो जो शून्यता की ओर जा रहा है उसको समझ में आ रहा है ना कि भैया मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा। ये स्थिति आएगी, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई मुझे बताएंगे किसने क्षमा करना आरंभ कर दिया? आज कौन बोलेंगे? नीतू आप बोलेंगे? ओम काली गुरुजी। कल तो हैप्पी बर्थडे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, एक तो पता नहीं, मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे यह हक अधिकार है भी कि नहीं कि किसी को मैं क्षमा करूं। गलती हो भी रही है, सामने वाले से भी हुई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका प्रारब्ध भी होगा कि उनसे वो होगा, हमारे प्रति होगा। और हम लोगों ने भी बहुत जान के अनजान के भी बहुत पाप किए हुए थे, पर हाँ, मैं ये नहीं कह सकती किसी को मैं क्षमा कर सकती हूँ, बट हाँ ये है कि उनके लिए उनके प्रति ना मन में वो बैर जो होता है वो चला जाता है, जो एक बहुत कठोर होता है ना कि भाव ऐसा किया। मेरे तो फैमिली में मतलब हुआ है मेरे साथ ऐसा, पर जब से वो चीज ठीक हुई वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। मतलब वो इतना अच्छा हो गया कि मैं सरप्राइज हूँ कि मतलब वो रिलेशन ही बदल गया है। इतने साल रह के इतना अच्छा नहीं हुआ जितना वो कठोर, मेरे अंदर भी कठोरता ही होगी, शायद मेरे अंदर से गई इसीलिए मुझे सामने वाला ठीक लगने लगा है। मैं दूसरे का नहीं बोलूंगी, बट हाँ अपने अंदर अगर चेंज आता है तो लोग बेटर दिखते हैं, तो आपको सब सब ठीक लगने लगता है। और हाँ ये बहुत जरूरी है कि किसी के लिए कठोर अपने अंदर से निकाल देंगे तो शायद माँ के सामने फिर आप अपने लिए क्षमा मांग सकते हैं कि जो हमने हमने भी बहुत कुछ किया है, तो कृपा हमें क्षमा कर दे। बहुत अच्छा, क्लियर हो गया ना हमारे को। तो जो शून्य हो गया वो क्षमाशील हो गया और वो विनम्र हो गया। विनम्रता जो है वो बहुत बड़ा गुण है साधक का, हम्बलनेस। और जो हम्बल हो गया, जो विनम्र हो गया, उसने किन किन चीजों से मुक्ति पाली? कठोरता से मुक्ति पाली। उसने जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं, जो उसको झूठी चीजों ने पकड़ रखा है, अपने अहंकार ने पकड़ रखा है, अपने औहदे ने पकड़ रखा है ना, अपने पैसे ने पकड़ रखा है कि मेरे पास पैसा है, मैं दुनिया को अपने हिसाब से चलाऊंगा। क्या है ये? जो पैसा है हमारे पास वो भी तो ईश्वर की कृपा है, कल चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपकी विनम्रता हमेशा आपके साथ रहेगी। विनम्र हो गया, कोई अहंकार ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति झूठी जो आइडेंटिटीज हैं उसमें नहीं फंसेगा। उससे क्या हुआ? मुक्त हो गया। यहां भी मुक्ति है। स्वयं ही अपने आप को फंसा रहे हैं अहंकारी बन के, ईगोइस्टिक होके हम स्वयं फंसा रहे हैं कि मेरे को इस तरह से सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को इसने कैसे बोल दिया ऐसे, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करे, उसको पता नहीं मैं कौन हूं, मेरे को घर वालों ने ऐसा क्यों बोल दिया, दुखी, अब दुखी के साथ।
मैं इतना कर रही हूं घर वालों के लिए, मैंने इतना त्याग कर दिया, फिर भी मुझे कोई प्यार नहीं मिल रहा। तो मैं है कौन? ये मैं कौन है? अगर मैं आत्मा है तो आत्मा तो शून्य है। अगर मैं शरीर है तो वो झूठ है। वो तो केवल साधन है ईश्वर से जुड़ने के लिए या जीवन के कार्य करने के लिए, वो करते रहते हैं। तो मुक्ति में नहीं जा पाएंगे ना जब तक हम झूठी चीजों से जुड़े रहेंगे। ये आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आग्नेय चक्र का शुद्धिकरण होगा, देखिएगा कितनी बड़ी मुक्ति मिलने वाली है। मैं लोगों से कह रहा हूं ना, शिव से मिलना है। शिव से मिलना इसलिए है क्योंकि मुक्त होना है। आप अपने ही शिव स्वरूप में आ जाएंगे जो आप हैं। गौतम बुद्धा के लिए बोलते हैं उसको द बुद्ध नेचर। बुद्ध का जो स्वरूप है उसमें जाना होता है। वैसे ही हम हिंदुओं के लिए है, हमें शिव के जैसे बनना है। शिव के जैसे बनने के लिए हमें स्थिर होना है। वो स्थिरता भी हमारे आग्नेय चक्र में है, क्योंकि बुद्धि जब स्थिर हो गई, वो विचार नहीं दे रही हमारे को, नए नए आइडियाज नहीं दे रही है ना, तो स्थिर हो गए ना, विचारहीन हो गए। उसको कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस। कोई विचार ही नहीं है, हम अवेयर हैं, हमें पता है सब कुछ, हमें सत्य जानते हैं। हम उस अवेयरनेस में ही अपने भौतिक कार्य भी कर रहे हैं। अवेयरनेस ये हो गई कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शिव स्वरूप हूं। उस अवेयरनेस में विचारहीन होके हम अपने पूरे दिनचर्या के कार्य करने लग जाते हैं। तो ईश्वर अपने हिसाब से अपने कार्य हमसे कराने लग जाता है, तो हम मुक्ति की स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। यहां हम सबको पहुंचना है, थॉटलेस अवेयरनेस। अध्यात्म में उसको थॉटलेस नहीं बोला जाता, विचारहीन नहीं बोला जाता, केवल उसको बोला जाता है थॉटलेस अवेयरनेस की विचारों के परे हम पूरे समय अवेयर हैं, हमें पता है। इसीलिए हमारा वो जप देता हूं ना, उसको हम सर्वोपरि मंत्र बोलते हैं, मां काली महादेव। जब मां काली की कृपा से मुझे इस मंत्र के बारे में पता चला था, तो मैंने सोचा इसमें ओम भी नहीं है शुरू में, आखिरी में नमः भी नहीं है, तो ये कैसा मंत्र है। फिर मैंने उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ समय बाद मुझे लगा ये तो बहुत ही शक्तिशाली है, कि मां काली महादेव, महादेव ये ओमकार हैं, तो वो ओम भी आई गया। माता रानी की भेंट मान के मैंने इस मंत्र का जप अपने अंतर्मन में उतारा। फिर आप सबको भी कहता हूं इसको करें, ये बहुत ही शक्तिशाली है, हमारे विचारों से हमें मुक्ति प्रदान कर देता है। और जब विचारों की मुक्ति हो गई तो स्थिरता आ जाती है। इसीलिए जब हमारी मां कुंडलिनी हमारे छठे चक्र का भेदन करती है, तो हमारा आखिरी का द्वार खुलता है और मां हमारे आखिरी के चक्र में प्रवेश कर जाती है, जो है सहस्रार चक्र, और हमें मिलती है मुक्ति, एनलाइटनमेंट, मोक्ष। क्रिश्चियनिटी बोलते हैं किंगडम ऑफ गॉड, और बुद्धिज्म में बोलते हैं बुद्धाहुड। ये सब एक ही स्थिति है जहां हम सब पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर एक चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें नंदिनी जी से बात हो रही थी। वो बुद्धिज्म फॉलो करती है ना पिछले काफी सालों से, तो एक लोटस सूत्र है वो फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा नंदिनी जी आज ये लोटस सूत्र के बारे में हमें बताएं। तो जो आखिरी सूत्र है जो बुद्ध ने दिया, उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली थी, तो वो सूत्र ये कहता है कि जो स्थिति है एनलाइटनमेंट की,
लिबरेशन की, फ्रीडम की, मुक्ति की, मोक्ष की, एक ही है ना ये। वो स्थिति हर व्यक्ति में उपस्थित है। हर व्यक्ति में उस स्थिति को पाने की शक्ति ईश्वर ने पहले से दे रखी है और उसको हम अपने साधारण जीवन को जीते हुए प्राप्त कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात बोल गए बुद्ध। The state of enlightenment is present in every human being and living their normal life, everyone can attain this state. मैंने उनको तब बोला कि शिव काली बोध भी तो यही है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुद्ध का आखिरी सूत्र से अब ये कड़ी आगे चल पड़ी है। ये अपने जीवन को जीते जी, अपने भौतिक जीवन को जीते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, सब कार्य करते हुए हम भी उस मुक्ति की स्थिति को पा सकते हैं। और ये तभी होगा जब माता रानी की कृपा से, महादेव शिव की कृपा से, गुरुदेव हनुमान जी की कृपा से हमारे छठे चक्र का शुद्धिकरण हो जाएगा और हम पूरी तरह से भोले हो जाएंगे। जो भोले हैं ना, भोलेनाथ, जो भोले शिव का भोलेपन का रूप है, वो भी हमारे छठे चक्र में विराजमान है। भोले हो गए। भौतिक जीवन में भोला उसको बोलते हैं जो बेवकूफ होता है। अध्यात्म में उसको बोलते हैं जो शिव स्वरूप प्राप्त कर लेता है। वो जब भोलेपन में जाता है तो उसके सारे कार्य शिव देख लेते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि वो भोला हो गया, वो शून्य हो गया। ठीक है, तो आज का सत्संग यहां पूरा होता है। मीना जी, आप कंक्लूजन कर दीजिए। जी गुरुजी, आज हमने जाना कि 26वां ज्ञान सूत्र है कि जब हमारे आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण होता है तो हमारे भीतर शून्यता की स्थिति आती है और भक्त को समझ आता है कि इस सृष्टि के सामने मैं कुछ भी नहीं। इसी के साथ गुरुजी ने बताया कि वे अपने शिष्यों से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम गुरु मूर्ति बने। इसके लिए पवित्र भक्ति की ओर जाने का प्रयास करते हैं। गुरु के प्रति हमेशा अपनी श्रद्धा पूरी तरह बनाकर रखें, जिससे हम हमेशा उनकी छत्र छाया में रह सके। गुरुजी हमें हमेशा याद दिला रहे हैं कि अपने अस्तित्व से जुड़ने का प्रयास करते रहें, जो है ईश्वर से जुड़ना। गुरु के मार्गदर्शन में इस मार्ग पर दृढ़ता से चलने का संकल्प लेते हैं और गुरु के पवित्र शिष्य बनते हैं। धर्म की स्थापना और युग परिवर्तन के लिए माँ काली का पवित्र साधन बनते हैं, माँ का अर्जुन बनते हैं और निस्वार्थ होकर अपने संकल्प को दृढ़ करते हैं। इसके साथ ही आज के सत्संग का समापन करते हैं। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली। ओम काली जी।